दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुश्मन का लड़ाकू विमान, मिसाइल या युद्धपोत आपकी सीमा की तरफ बढ़ रहे हो और आपको उसकी खबर कई मिनट पहले ही मिल जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि हमला होने से पहले ही जवाब देने की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अब भारत ने ऐसी ही एक बड़ी ताकत हासिल कर ली है। आज की खबर सिर्फ भारतीय वायुसेना से नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि अब भारत की आकाश की आंख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी नेत्र सिस्टम को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब यह पूरी ताकत के साथ भारतीय वायुसेना की सेवा में तैनात रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह नेत्र है क्या, इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है और इसकी मंजूरी मिलने से भारत को कितना बड़ा फायदा होगा। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में यह सिस्टम भारत की ताकत को किस तरह कई गुना बढ़ाने वाला है। दोस्तों नेत्र को आसान भाषा में समझे तो यह आसमान में उड़ने वाली ऐसी चौकसी करने वाली आंख है जो बहुत दूर तक नजर रख सकती है। यह हवा में उड़ रहे दुश्मन के विमान, मिसाइल और समुद्र में चल रहे जहाजों को काफी पहले पहचान लेता है। इतना ही नहीं, यह तुरंत भारतीय वायुसेना को खबर भी देता है कि खतरा किस दिशा से आ रहा है। यानी अगर दुश्मन कोई चाल चलता है तो भारत को पहले ही उसकी भनक लग जाती है। इससे हमारी सेना के पास फैसला लेने और जवाब देने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश भी ऐसे सिस्टम को अपनी सबसे अहम ताकत मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह भारत में तैयार किया गया सिस्टम है। इसे बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने कई सालों तक मेहनत की, लंबे परीक्षण हुए, बार बार जांच हुई और हर परिस्थिति में इसे परखा गया। अब आखिर इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब यह हर तरह की असली स्थिति में पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों यह मंजूरी किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसकी कहानी करीब 4 दशक पुरानी है। साल 1983 में भारत ने पहली बार तय किया था कि देश को अपना ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो दुश्मन की गतिविधियों पर आसमान से नजर रख सके। उस समय हमारे वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए। कई बार मुश्किलें आई, कई योजनाएं बदली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नई तकनीक विकसित हुई और आखिरकार भारत अपना स्वदेशी नेत्र सिस्टम बनाने में सफल हो गया। आज यही मेहनत रंग लाई है। दोस्तों अभी भारतीय वायुसेना के पास इस तरह के कुल 6 विमान हैं। इनमें 3 पुराने विदेशी सिस्टम वाले हैं और 3 भारत में बने नेत्र हैं। अब नेत्र को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भारत की स्वदेशी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशी सिस्टम खरीदने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। उनकी देखभाल भी महंगी होती है, लेकिन जब तकनीक अपने देश की हो तो खर्च कम हो जाता है, रख रखाव आसान होता है और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी जल्दी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने नेत्र की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने भारतीय सेना की बड़ी मदद की। इसने लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी, समय रहते चेतावनी दी और वायुसेना के अधिकारियों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई। इससे सेना को हालात समझने और सही समय पर फैसला लेने में काफी मदद मिली। यानी यह सिर्फ देखने का काम नहीं करता बल्कि पूरे अभियान को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं होते बल्कि सही समय पर सही जानकारी होती है। जिसके पास पहले जानकारी पहुंचती है वही अक्सर बढ़त बना लेता है। नेत्र भारत को यही बढ़त देता है। अब जरा सोचिए, अगर सीमा पर एक साथ कई दिशाओं से खतरा आए तो क्या होगा। ऐसे समय में नेत्र लगातार आसमान से नजर रखता है और हर जरूरी जानकारी तुरंत वायुसेना तक पहुंचाता है। इससे हमारे लड़ाकू विमान सही जगह और सही समय पर पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि इसे भारत की उड़ती हुई आंख भी कहा जाता है। दोस्तों अब इस मंजूरी का एक और बड़ा मतलब समझिए। पहले यह सिस्टम सीमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि उसके सभी परीक्षण पूरे नहीं हुए थे, लेकिन अब हर जरूरी जांच सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसलिए भारतीय वायुसेना इसे बिना किसी सीमा के अपने अभियानों में इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि अब देश की हवाई निगरानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत ऐसे और भी कई नए सिस्टम तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारी वायुसेना की नज़र देश के बहुत बड़े इलाके पर एक साथ बनी रहेगी। इससे किसी भी खतरे का पता पहले से ज्यादा जल्दी लगाया जा सकेगा। दोस्तों अब आपसे एक सवाल,
क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और ज़्यादा स्वदेशी सिस्टम तेजी से अपनाने चाहिए ताकि किसी भी संकट में देश पूरी तरह अपने दम पर खड़ा रह सके? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।